पत्नी की बात रामू को बिल्कुल ठीक लगी और रामू अपने घर के आसपास के लोगों से भैंस के बारे में पूछताछ करने लगा। लेकिन भैंस तो किसी भी पड़ोसी के यहाँ पर नहीं मिली। रामू पूरे दिन भैंस को ढूंढता रहा। ढूंढते ढूंढते अब शाम हो चुकी थी। रामू के गांव चंदनपुर में शाम के समय बड़े बुजुर्ग चौपाल पर बैठकर पंचायत किया करते थे और वह गांव की छोटी मोटी समस्याओं का हल निकाला करते थे। उस शाम को जब पंचायत हो रही थी तो रोता बिलखता हुआ रामू भी वहां पर आ पहुंचा। उसे देखकर मुखिया ने पूछा, क्या हुआ भाई रामू, तू इतना उदास क्यों दिखाई देता है? रामू बोला, मुखिया जी मेरी भैंस गायब हो गई है। मुखिया को यह सुनकर बड़ी हैरानी हुई और वह बोला, गायब हो गई है? कहाँ गायब हो गई? आसपास ढूंढो जरा, यहीं कहीं पर होगी। रामू ने उदास होते हुए कहा, नहीं मुखिया जी, मैंने सब जगह ढूंढ लिया है परंतु मुझे भैंस कहीं नहीं मिली। मुखिया ने उसे सलाह देते हुए कहा, सुनो भाई रामू, तुम ऐसा करो, कल सुबह महाराज के यहां पर अपनी शिकायत लेकर चले जाओ। अब तो महाराज ही तुम्हारी भैंस का पता लगा सकते हैं। तुम्हें उनके पास जाकर गुजारिश करनी चाहिए। मुखिया की बात सुनकर रामू मायूस हो गया क्योंकि अब शाम हो चुकी थी और शाम के समय राज दरबार बंद हो जाता था। रामू वापस अपने घर लौट आया। उस रात रामू को नींद नहीं आ रही थी। वह सारी रात करवटें ही बदलता रह गया और अपनी भैंस को याद करके आंसू बहाता रहा, जैसे कि उसकी प्रेमिका ही उससे बिछड़ गई हो। अगली सुबह उठकर रामू महाराज के दरबार में जाने के लिए तैयार हुआ। उसने अपनी पत्नी चमेली को उठाया और कहने लगा, अरे भाग्यवान, तू भी जल्दी से अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हो जा, राज दरबार में चलना है। पत्नी कहने लगी, अरे हद करते हो, भला मैं वहां पर जाकर क्या करूंगी, और वह भी अच्छे कपड़े पहनकर? महाराज को क्या मेरी सुंदरता देखनी है? रामू बोला, अरे तू भी पगला गई है, तुमसे कहीं ज्यादा सुंदर रानियां राजमहल में भरी पड़ी हैं। महाराज की सेवा करने के लिए जो दासियां हैं वह भी तुझसे कहीं ज्यादा सुंदर होंगी। मैं तो तुझे इसलिए चलने को कह रहा हूं क्योंकि तेरा भाई सुंदरलाल महाराज के शाही तबेले में काम करता है। अगर वहां पर किसी तरह की कोई सिफारिश की जरूरत पड़ी तो तेरा वहां पर होना बहुत ही काम आ जाएगा। चमेली के लाख मना करने पर भी रामू नहीं माना। आखिरकार चमेली को भी तैयार होकर राज दरबार में जाना ही पड़ा। सुबह सुबह अभी दरबार शुरू ही हुआ था कि रामू अपनी पत्नी के साथ रोता हुआ वहां पर आ गया। वह दरबार में हाजिर हुआ तो चंदनपुर के राजा माधो सिंह कहने लगे, अरे भाई तुम कौन हो और इस तरह से रोते बिलखते हुए यहां पर क्यों आए हो? तुम्हारी क्या समस्या है? महाराज के पूछने पर रामू ने कहा, महाराज मेरी भैंस चोरी हो गई है। और फिर रामू ने भैंस के गायब होने की सारी कहानी राजा को सुना दी। महाराज ने सवाल किया, क्या तुमने अपने आसपास अपनी भैंस को ढूंढा? रामू ने कहा, जी महाराज, मैंने सब जगह ढूंढा लेकिन मेरी भैंस मुझे कहीं पर नहीं मिली। मुझे तो लगता है कि चंदनपुर के बाहर का कोई चोर उसे